नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील गानू। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। रूमेटोलॉजी पर आधारित इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आइए जानते हैं इस बीमारी का परिचय और इसके लक्षण। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस समूह में रूमेटॉइड आर्थराइटिस सबसे कॉमन बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान टिपिकल पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट से किया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मुख्य रूप से हाथों के छोटे जोड़, कलाई, कोहनी, टखने, घुटने और पैरों के जोड़ शामिल हो जाते हैं। इनमें सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट यानी दोनों हाथों के एक समान जोड़ों का शामिल होना बहुत आम चीज़ है। ये एक डिफॉर्मिंग आर्थराइटिस है, जिसका अर्थ है कि रोगियों के हाथों में जोड़ आड़े टेढ़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिनकी उंगलियों के जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, वे जोड़ों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते हैं। सिमेट्रिकल और डिफॉर्मिंग होने के अलावा ये एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि इस प्रकार के गठिया में जोड़ों में सूजन आना बहुत आम बात है। ऐसे जोड़ सूजे हुए दिखते हैं और कभी-कभी इनमें गर्माहट और जकड़न भी महसूस की जाती है। अब अगर हमें पूछे कि यह बीमारी किन में होती है, तो आमतौर में मिडिल एज लोगों में और ख़ास तौर पे फीमेल्स में ये देखी जाती है। औसतन 40 साल की उम्र के आसपास ये बीमारी शुरू होती है। हालांकि कुछ मरीजों में लेट ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी 60 साल की आयु के बाद भी इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में युवाओं में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस शुरू हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक मात्रा में देखा जाता है। भारत में इसका प्रिवेलेंस लगभग प्रति 1000 लोगों में 1 से 3 इतना है। भारत के बाहर कुछ स्थानों में यह प्रिवेलेंस अधिक हो सकता है और 0.5 से 1% लोगों में देखा जा सकता है। अब अगर आरए के लक्षणों के बारे में देखा जाए, तो जैसा इसके नाम से पता चलता है, यह मुख्य रूप से जोड़ों में संबंधित बीमारी है। इनमें जोड़ों पे सूजन आ सकती है, जॉइंट स्वेलिंग ये आरए का सबसे आम लक्षण है। मुख्य लक्षणों में मॉर्निंग स्टिफनेस, जिसे हम जोड़ों की जकड़न कहते हैं, यह भी एक अहम लक्षण है। आरए में यह जकड़न लंबे समय तक बनी रहती है। इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस में सुबह-सुबह जकड़न हो सकती है, लेकिन ये 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं होती है। जैसे जैसे ये रोग बढ़ते जाता है, इस अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस का अवधि भी बढ़ जाता है और ये मॉर्निंग स्टिफनेस लगातार बना रहता है। समय के साथ साथ ये पूरे दिन तक भी बना रह सकता है। आरए के अनकॉमन प्रेजेंटेशंस के बारे में बात की जाए, तो कुछ लोगों में एपिसोडिक आर्थराइटिस, जिसे हम पैलिंड्रोमिक रूमेटिज्म कहते हैं, वो हो सकता है। इसमें जोड़ों का दर्द कुछ दिनों तक रहता है और फिर ठीक हो जाता है, और फिर कई दिनों तक, जब तक नया एपिसोड शुरू नहीं होता है, तब तक जोड़ों का दर्द नहीं होता है। आम तौर पे देखा गया है कि आरए में जोड़ों के दर्द की शुरुआत धीरे धीरे होती है, लेकिन कुछ मरीजों में इसकी शुरुआत अचानक हो सकती है। कुछ फीसदी लोगों में जोड़ों के अलावा बाकी ऑर्गन्स से इसकी शुरुआत हो सकती है। आरए में काफ़ी सारे जोड़ों के बाहर के ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसके कारण इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ होकर सांस की तकलीफ, खांसी, चेस्ट पेन और काम करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा स्वरयंत्र में क्रिकोएराटिनोइडाइटिस होता है और उससे रोगी के आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, या आँखों के एपिस्क्लेरा या स्क्लेरा में सूजन आकर आँखों के लाल होना तथा दुखना, ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। लेस कॉमन लेकिन सीरियस मैनिफेस्टेशंस में सेकेंडरी वैस्कुलाइटिस यानी वाहिकाओं की सूजन और सर्वाइकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। इस बीमारी में एनीमिया बहुत कॉमन है। इन सब के अलावा आरए की कोमॉर्बिडिटीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस और उसके कारण होने वाला इस्केमिक हार्ट डिसीज़, ये भी बहुत कॉमन है, तथा
ऑस्टियोपोरोसिस और उसके कारण होने वाला फ्रैक्चर ये भी एक आम बात है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने आरए विकार का परिचय और उसके लक्षणों के जानने की कोशिश की। अगले भाग में हम आरए का निदान और उसका उपचार इस पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।